मैं पूरी तरह से हनुमान जी को जानना चाहती हूँ और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा हनुमान जी को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है ना कि भगवान को पाने की चाह, जितना आप पूजा करते रहिए, जितना आप पाठ करते रहिए, वो ख़त्म कभी नहीं होती है। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि हनुमान जी के बारे में आप क्या समझते हैं, वो कैसी एनर्जीज देते हैं और कैसी एनर्जी वो खुद हैं। सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया के सभी दार्शनिक लोगों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता राधे श्याम। जैसा कि आपने हनुमान जी के बारे में पूछा है, हनुमान का सीधा सा ही अर्थ हम निकालें तो जिसने अपने अभिमान अहंकार का हनन किया है वो बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी हैं। और हनुमान जी ये ऑक्सीजन है, वायु तत्व है हनुमान। हनुमान को शरीर ना माना जाए तो ज़्यादा ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी की सुबह आराधना मत करो, शाम को करो, वो सुबह राम जी की सेवा में रहते हैं, लेकिन एक भी क्षण पल ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का व्यापक तत्व सबके साथ में ना हो। ऐसे हनुमान जी हैं जो चारों युगों में दिखे गए। मैं बता देता हूँ, सतयुग में हनुमान जी प्रहलाद जी के साथ में नैमिषारण्य में दिखाई दिए। त्रेता में प्रभु राम जी के संग हनुमान जी दिखाई दिए। द्वापर में अर्जुन की ध्वजा के ऊपर हनुमान जी दिखाई दिए। और कलयुग में बाबा तुलसी के संग में हनुमान जी दिखाई दिए। किसी ने मुझे पूछा कि राम जी कहाँ रहते हैं, मैंने कहा प्रणव पवन कुमार खलवन पाप के ज्ञान घन जास हृदय आगार बसे राम सर चाँदर। हनुमान जी का जो हृदय है वो भगवान प्रभु श्री राम जी का देवाल है। राम जी हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। और अब आपने पूछी पूजा के लिए, बजरंगबली हनुमत लाल जी की पूजा यदि ठीक से कर ली जाए, इसमें संयमित रहना पड़ेगा और इसमें साधना की पद्धति से यदि आप इस पूजा को करते हैं तो 49 डे 49 दिन में हनुमान जी की सिद्धि मिल जाती है। लेकिन 49 डेज ही क्यों है? उसका अपना है, ये कलयुग है, कलयुग में चौथाई चाहिए, 4 गुना। कलयुग में 4 गुना, जिसमें सतयुग में 11 दिन जो होता था, कलयुग में वो 44 दिन करना होगा। तो 44 दिन तो वो हो गए और 5 दिन कहीं भूले बिसरे, कहीं कोई कमी रह गई उसमें, तो 44 प्लस ऐसे 49 दिन रखा गया है। 11 हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते एक दिन यदि कोई चमेली के तेल की जोत जला करके पाठ करे तो उसका हर काम सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी को कहीं से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो धरती के मालिक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा एक जेल में लिखा, शायद आपको पता होगा, सुना होगा। उन्होंने जेल में, अकबर ने उनको कैद खाने में डाल दिया था। बात इतनी सी थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी सुबह ही सुबह कहीं किसी गांव से निकले थे तो एक 32 साल के किसी युवा की मौत हो गई। तो लोग बड़ी जोर से रो रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये हुआ क्या है, तो कहा कि इस स्त्री की मांग का सिंदूर उड़ गया और एक ही इस माँ का बेटा था और वो खत्म हो गया। हनुमान जी के परम भक्त तो थे ही बाबा तुलसी। उन्होंने श्री राम जय राम 45 मिनट ये कीर्तन किया और ये सत्य घटना घटी कि मरा मुर्दा खड़ा हो गया। आज तो लोगों का नाम होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उस समय में नाम बहुत बड़ी बात थी। तो ये बात बादशाह अकबर को सूचना ये मिली तो उन्होंने बाबा तुलसी को बुलाया अपने दरबार में, लेकिन बाबा तुलसी उस समय अनुष्ठान में बैठे हुए तो वो नहीं आए। तो अकबर को इतना बुरा लगा कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी की जेल में डाल दिया गोस्वामी तुलसीदास जी को। 40 दिन वो जेल में रहे। तो एक दिन में उन्होंने एक चौपाई लिखी। तो 40वें दिन में जब वो ये चौपाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद मास कोई जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास हर चेरा की जय नाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय वसन स्वरूप। जैसे ही इतना कहा तो बजरंगी प्रकट हो गए सामने। हनुमान जी ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम जेल खाने से बाहर कर दो, ये नहीं कहा मेरे ऊपर आप कृपा कर दो। हनुमान जी ने कहा कौन सी कृपा? तो कहा कि जो कृपा एक गुरु की होती है, मैंने तुम्हें गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया है। तो वहाँ उन्होंने लिखो भी है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिए और हुआ यह है कि बादशाह अकबर का जो उसका किला था पूरा बंदरों ने चारों तरफ से घेर लिया। थर थर कांपे अकबर, इतना बंदर वहाँ। तो पूछा कि ये सब क्या हुआ? तो वहाँ कोई बैठा था, उसने कहा कि तुमने एक हिंदू सनातनी महात्मा का बहुत बड़ा अपराध किया है। हाथ जोड़े अकबर ने और कहा कि हे बजरंगबली, मुझसे गलती हुई है, बस मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे एक बार महात्मा जी के पास तक जाने के लिए रास्ता दे दो। अकबर खुद गया, कपाट खोले,
बाबा तुलसी के चरणों में वो गिर पड़ा, कहा मुझे क्षमा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये फतेहपुर सीकरी छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, दोबारा आ गए तो तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े हो जाएंगे। बादशाह अकबर ने फिर दिल्ली में आके राजधानी अपनी बनाई, फिर दोबारा वो वहाँ पहुँचा नहीं। स्वयं भगवान महादेव ने से प्रकट होकर के बात कही थी कि हे तुलसी, तुमने जो हनुमान चालीसा का जो महत्व बताया है, यदि कोई इसका श्रद्धा से पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, तो उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाएंगे। हो सिद्ध साखी गौरी सा, इसकी साख स्वयं भगवान महादेव ने दी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा, जितना भी युवा पीढ़ी मुझे सुन पा रही है, हमारे फेवरेट महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं, हर युवा उनको मानता है। वो दो बातें कहते थे कि एक तो सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ दो, और वो एक कहते थे कि तुम्हारे माथे के विचार बढ़ेंगे, तुम्हारे माथे में जो नकारात्मक सोच है वो खत्म हो जाएगी। मैं युवाओं के लिए मैं पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का संदेश देना चाहता हूँ। आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करके निवृत्त होते हैं तो आपको इतना रिलैक्स आप होते हैं, आपको ये लगता है पता नहीं हमें क्या मिल गया है, इतनी प्रसन्नता होती है। मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि दो काम आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, दो काम, एक उगते हुए सूर्य को अर्घ दें, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, रोजाना आनंद हो जाए। दिया जला के, इसमें आप तिल के तेल की जोत जला सकते हैं, इसमें चमेली के तेल की जोत जला सकते हैं, और घी की तो जोत है ही अपने। जी आचार्य जी, जिस तरह आपने युवाओं की बात करी, आपके भी कितने शिष्य हैं जो युवा हैं, और युवा पीढ़ी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इतना प्रेशर लेते हैं, और नेगेटिविटी कहीं ना कहीं जो नकारात्मक सोच है उनके आसपास वो ही मंडराती है, पॉजिटिविटी उन्हें ढूंढनी पड़ती है। तो ऐसा कोई हनुमान मंत्र होगा आपके पास जो नेगेटिविटी को उसी क्षण में दूर कर दे? हाँ बिल्कुल हल होगा। पहले तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। आज भागती हुई दौड़ती हुई ये दुनिया, एक तो जब आप घर में प्रवेश करें तो आप कोई अधिकारी अफसर उद्योगपति बन करके ना आए, घर में प्रवेश करें तो किसी की बहू बन के, किसी की बेटी बनकर, किसी का भाई, किसी का बेटा बन के, अंदर आपका जितना भी जो भी कोई पद प्रतिष्ठा है उस सबको बाहर उतार करके आइए। क्योंकि सुबह से बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, और तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध है कि बच्चे भागते हैं, कहते हैं मम्मी यमराज आ गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप घर में जब प्रवेश करें तो बिल्कुल ऐसा लगे कि किसी आप गृहस्थ के तपोवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। अब आपने मंत्र की बात पूछी है, तो मैं दो मंत्र बोलना चाहूँगा, और दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। एक मंत्र पुष्कर में मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है, विधाता ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ है, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बहुत पावरफुल मंत्र है। गर्भिणी नारी यदि इसका जप करती है, पद्म पुराण में वर्णन है, तो उसके कोख से विकलांग अपांग बच्चे पैदा नहीं होंगे। इतना बड़ा पावरफुल ये मंत्र है। मूक बधिर बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये इतना बड़ा पावरफुल मंत्र है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। मंदिर के ऊपर भी ये लिखा हुआ है। और दूसरी बात, यदि कोई आप ये साधना कर रहे हैं तो ओम हम हनुमते नमः। बहुत लोग इसको ओम हम हनुमते नमः बोल देते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाता है। सही उच्चारण बहुत जरूरी है मंत्रों का। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, इसका आप जप कीजिए। तुलसी रुद्राक्ष दोनों मालाओं के ऊपर इसको जपा जा सकता है। और लेकिन इतना ध्यान रखिए कि धुले हुए वस्त्र हों और जूठे मुंह से नहीं, यहाँ तक लहसुन प्याज तक का परहेज हो। लहसुन प्याज वैसे बुरा नहीं है, आयुर्वेद में उसको लिया गया है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति तामसी है, इसलिए अनुष्ठान में इन सब चीज़ों को निषेध बताया गया है। आपने मंत्र के लिए बोला, मैंने एक ही जगह पर दो मंत्र बताए। एक है ओम ब्रह्मणे नमः, बच्चों को जरूर दीजिए, इससे वो विद्या में पारंगत होंगे। ओम हम हनुमते नमः, इससे आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी।